Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको जो ह्यूमन आई वाला पार्ट था वो नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इस कोरोना टाइम के लिए। और आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो कलरफुल वर्ड पढ़ना है, मतलब ह्यूमन आई, उसकी वर्किंग, आई डिफेक्ट्स, ये जितने भी थे उनका करेक्शन, लेंसेज, वो सब कुछ नहीं है। आपको सिर्फ कलरफुल वर्ड वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में आप प्रिज्म समझोगे, प्रिज्म क्या होती है और प्रिज्म से कैसे एक लाइट रे ट्रैवल करती है। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इसको कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो साइड्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं शेप और साइज में। मतलब अगर देखो, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म सिर्फ ऐसी ट्रायंगुलर नहीं होती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है। हेक्सागोनल प्रिज्म देखो, ठीक, ये है। इसके एंड्स पर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा दिखा हमें। ठीक है, देखो हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि जो प्रिज्म होती है वो अपने एंड्स के कारण पहचानी जाती है। ठीक है, एंड्स हमेशा इक्वल पैरेलल होते हैं, इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल। ठीक है, और बाकी के जो साइड्स होते हैं वो सब इक्वल इन शेप एंड साइज होते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म की सबसे बड़ी खासियत होती है। प्रिज्म ट्रायंगुलर भी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऐसा होती है। ठीक, अभी आपको सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में जानना है, बट इन केस अगर प्रिज्म की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का अगर डेफिनेशन आता है तो इसमें क्या होगा, बार बार वही एक चीज़ कि ये अपने इंड्स के द्वारा पहचानी जाती है। ठीक है, सो इट हैज़ ट्रायंगुलर इंड्स पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस इक्वल टू ईच अदर। जो ये रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ये और ये नीचे वाला, ठीक है, ये सब के सब इक्वल होते हैं शेप और साइज में। ठीक है, तो हमें प्रिज्म समझ में आ गई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसमें क्या है? देखो होता क्या है कि इसमें हम एक लाइट रे को यहाँ से पास कराते हैं। ठीक है, तो लाइट की खासियत होती है कि वो जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। तो यहाँ वैसे ही लाइट बेंड हो गई और फिर वो यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस पहले उस पूरे फिनोमेना को समझ लो, क्या हो रहा है इसमें। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया है वो देखना है। यहाँ ये देखा गया कि एक लाइट रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराया प्रिज्म पे, वो अंदर जा कर के बेंड हुई, ठीक, और बाहर निकली। तो जो लाइट रे इंसिडेंट हुई उससे बोला गया इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्ट हुई रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकली उसे इमरजेंट रे कहा गया। ठीक है, ये नाम दिया गया। इनके नॉर्मल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक एंगल बना, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R1। ठीक है, एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। सेकंड यहाँ पर बनेगा R2। ठीक है, यहाँ पर बनेगा R2 और ये हो जाएगा E, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो यहाँ ये देखा गया कि जब ही लाइट रे इसमें से पास हो रही थी, ठीक है, और जो लाइट रेस, एक जो इंसिडेंट हो रही है, दूसरी जो इमरजेंट हो रही है, ठीक है, दोनों को जब इसको पीछे मिलाया गया डॉटेडली बढ़ा करके और इसको यहाँ से बढ़ाया गया तो हमने देखा कि यहाँ पर एक एंगल डी फॉर्म हो रहा है। वो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब कि अगर सोचो यहाँ अगर कोई प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे सीधी सीधी इस डायरेक्शन में निकल जाती, लेकिन हुआ क्या कि वो यहाँ होना चाहिए था बट वो ऐसे टर्न कर गई। ठीक है, वो ऐसे टर्न कर गई। कितना टर्न किया? एंगल डी डिग्री टर्न किया। अब ये डी डिग्री 40, 30, 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि जब लाइट एक प्रिज्म से पास करती है
ठीक है। तो ये पैरेलल ना हो करके, ठीक है, स्ट्रेट ना हो करके ये डेविएट हो जाती है। क्यों होती है? प्रिज्म के शेप के कारण, ठीक है, प्रिज्म के शेप के कारण ये डेविएट हो जाती है, ठीक है। हम इस एक्सपेरिमेंट में यही एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। और कितना डेविएट होती है? डी डिग्री या डेल डिग्री, ठीक है। डेल एक ये सिंबल होता है, डेल, ठीक है। तो कुछ लोग इसे एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से दिखाते हैं, यहाँ डी से दिखाया गया है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो भी डी से दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसे लिखोगे कैसे? ये पूरा का पूरा पार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद जो जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्रैक्टेड रे, सी ओ इमरजेंट रे, एंगल आई आर ई और एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब कुछ वहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद कंप्लीट थ्योरी आपको बतानी होगी कि कैसे लाइट एक पार्ट से जा रही है, फिर बेंड हो रही है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट हो, इमरजेंट होकर के बाहर आ रही है, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? अगर एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन पूछता है तो आप इसी से देखो। अगर एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन पूछा तो आप बोलोगे द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमरजेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। means light get deviated from its path when it passes through a triangular prism, ठीक है। मतलब कि लाइट जब किसी भी ट्रायंगुलर प्रिज्म से बाहर निकलती है, ठीक है, उससे होकर के गुजरती है, तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, डेविएट हो जाती है, ठीक। बस इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही कहा गया। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस होगा अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी जाए, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड व्हेन थ्रू अ प्रिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले इस डिफरेंस को समझ लो। डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड दिस प्रिज्म। देखिए यहाँ पर क्या है कि लाइट रे जब प्रिज्म से आ रही है तो इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इमरजेंट हो गई। मतलब क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये पैरेलल नहीं, डेविएटेड लाइट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल हैं। तो इंसिडेंट रे यहाँ पैरेलल नहीं है इमरजेंट रे के, यहाँ पैरेलल है। यहाँ कोई लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। थ्योरी सामने लिखी हुई है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इतना आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने इसे इतना ही अभी किया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो। और ये अगर आपसे ये डिफरेंस पूछो तो बस इतना कंटेंट उठाकर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। चलिए रखते हैं।